देवी और सजनों, वेलकम टू कैपिटल कंप्यूटर्स। आज आपको सिखाएंगे हम एक्सेल में बर्थ कैलकुलेटर बनाना। तो बर्थ कैलकुलेटर बनाने के लिए एक्सेल को ओपन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर हम एक हेडिंग बना लेंगे सबसे ऊपर मर्ज एंड सेंटर करके, और यहाँ से सेंटर सेंटर करेंगे अपना डाटा। यहाँ के हम हेडिंग बनाने के लिए सेंट्रलाइजेशन लेकर के यहाँ से साइज बढ़ा देंगे, थोड़ा हम 20-22 के आसपास का साइज कर देंगे, कलर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। इसमें हम यहाँ पर हम इसमें टाइप करेंगे बर्थ कैलकुलेटर, हेडिंग दे देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे हेडिंग एंटर योर डीओबी। यहाँ पर हम डीओबी एंटर करने के लिए हेडिंग ले लिया। यहाँ पर डीओबी एंटर करी जाएगी। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पर इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं और इसको जो है बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं। आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूँ थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर डीओबी के बाद फिर यहाँ पर हम शो करेंगे जिस डेट को कैलकुलेट करनी है, एज प्रेजेंट डेट, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। प्रेजेंट डेट में कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करके प्रेजेंट डेट ले लेता हूँ। और अब यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मान लो मैं अपनी एंटर कर रहा हूँ। आपको अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग डालना, आपके आ रहे डेट के अनुसार। अगर आपका जो यहाँ पर डेट और टाइम जो आ रहा है उसमें डेट में अगर मंथ पहले, तो आपको भी यहाँ पर मंथ पहले एंटर करना होगा। हमने यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड ले रखा है, तो यहाँ पर ये जो है पहले मंथ, पहले डेट आ रही है फिर मंथ आ रहा है। और जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड जुड़ा होता तो यहाँ पर पहले मंथ आता फिर डेट आती है। तो इसके अनुसार आपको यहाँ पर अपनी डीओबी एंटर करनी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी डीओबी एंटर कर रहा हूँ। ये डीओबी मैंने अपनी एंटर कर दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको बोलेंगे कि हमें अब हमारी एज बताइए, एज क्या है। तो एज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो है हम एंटर कर देते हैं इक्वल टू फॉर्मूला TATED डेटेड इफ। इसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे हम योर डीओबी, सेलेक्ट करेंगे, कोमा लाएंगे, फिर प्रेजेंट डेट सेलेक्ट करेंगे, कोमा लाएंगे। इसके बाद डॉट कोमा लगा के इसमें वाई फॉर ईयर टाइप करेंगे, फिर डॉट कोमा लगाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर मार देंगे। इसके बाद देखोगे आप यहाँ पर एज निकाल देगा, 41 ईयर का हो गया मैं। इसके बाद एज के बाद हम यहाँ पर फिर देखेंगे मंथ्स, 41 साल कितने महीने हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं इक्वल टू TATED डेटेड इफ, ब्रैकेट खोलेंगे। इसके बाद फिर पहले की तरह ही पहले डीओबी सेलेक्ट करनी, कोमा लगाना, फिर यहाँ पर प्रेजेंट डेट सेलेक्ट करनी है, कोमा लगाना। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर डॉट कोमा लगा करके क्या देना, हम ईयर के बाद जो है मंथ पूछ रहे हैं तो वाई आफ्टर मंथ YM लगा देंगे, डॉट कोमा ब्रैकेट बंद, एंटर। तो 41 साल 5 महीने हो गए हैं आज की डेट में। इसके बाद फिर मंथ के बाद एक्स्ट्रा डेज कितने हुए हैं, तो इक्वल टू TATED डेटेड इफ, ब्रैकेट खोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर डीओबी सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर प्रेजेंट डेट सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर डॉट कोमा लगा के इसको बताएंगे हम। अब इसके बाद मंथ के बाद डेज पूछ रहे हैं तो मंथ आफ्टर डेज, इसलिए मैंने MD कर दिया। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट बंद, डॉट कोमा लगा करके ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। देखो इसने निकाल दिया कि 41 साल 5 महीने 25 दिन टोटल मेरे को आज की डेट में हो गए यहाँ पे। तो अब जैसे कि अगर आप ऊपर डेट बदलोगे, मान लो कि मैं किसी और की डीओबी डालूंगा, बस डीओबी डालते आगे सब एज निकल के आ जाएगी। मैंने डाला किसी की डीओबी की 15/4/2001 को किसी का जन्म हुआ है, एंटर। देखो तो जैसे मैंने 15/4/2001 डाली तो आज की डेट के अनुसार क्या निकल के आ गया, 22 साल का होगा। और यहाँ पर मंथ 22 साल 10 महीने 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये निकाल लिया अपना डीओबी। तो ये एकदम हमने एक्सेल के अंदर जो है बर्थ कैलकुलेटर बना लिया है। इस तरह से आप भी बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।